डालिए हेडिंग, लेंथेनॉइड्स की हेडिंग डालो। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड तो हमने कर लिया था, सॉरी एक्टिनॉइड्स शुरू करे थे ना। एक्टिनॉइड्स की हेडिंग डालो। कल एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली थी, 15-20 मिनट का चैप्टर रह गया, बस उसके बाद बैठ के चैप्टर को पढ़ना, जो डाउट हो गया वो पूछना। लिखो एक्टिनॉइड्स, 15-20 मिनट ही लगेंगे बहुत मुश्किल से। लिखो एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन हमने कल ऑलरेडी लिख ली थी, है ना। अच्छा, और सुनो, एक्टिनॉइड्स लिखो। कल हमने पढ़ा था एक्टिनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, 5f में जा रहे थे, 5f 67 कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे एक्सेप्शन से, एक्सेप्शन की कॉन्फ़िगरेशन तो याद ही रखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक्टिनॉइड्स में लिखना, extra electron enters the element in which extra electron enters, the element in which extra electron enters 5f orbitals, the element in which extra electron enters 5f orbital, 5f orbital of n-2 means shell. जा रहा ना 5f 57s, तो 7 अगर लास्ट है तो 5f क्या हुआ, n-2 ही तो हुआ। is known as actinoids, is known as actinoids, is known as actinoid. एक्टिनॉइड कहां से शुरू थे, 90 से 103, और अब उसमें 90 से 103 थी, क्या थे सारे के सारे एक्टिनॉइड्स। अब इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन, अब कितने सिंथेटिक हैं और कितने कितने नेचुरल एक्टिनॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं और कितने सिंथेटिक हैं यानी मैनमेड है, वो सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब लिखो इसमें थोरियम, थोरियम सिंबल प्रोटैक्नियम, जिसका सिंबल Pa, हाँ, थोरियम, प्रोटैक्नियम और यूरेनियम, थोरियम, प्रोटैक्नियम और यूरेनियम are first three actinoids are natural elements. First three actinoids are natural elements. First three है ना, थोरियम, प्रोटैक्नियम, यूरेनियम, फर्स्ट थ्री एक्टिनॉइड है ना, सीक्वेंस में पहले तीनों ही आते हैं ना, फर्स्ट थ्री एक्टिनॉइड्स हैं। पहले पूरी लाइन में थोरियम ही तो आता है, थोरियम, प्रोटैक्नियम, यूरेनियम में तो आता है। फर्स्ट थ्री एक्टिनॉइड्स आर नेचुरल एलिमेंट्स। ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। और अब मैनमेड भी कुछ ना कुछ होंगे, तो मैनमेड कौन कौन से होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। मैनमेड होंगे इससे आगे शुरू, तो थोरियम, प्रोटैक्नियम और थर्ड कौन सा, यूरेनियम। यूरेनियम के बाद कौन आता है, नेपच्यूनियम से शुरू जो होते हैं वो सारे मैनमेड होंगे, ठीक है। नेपच्यूनियम से लुरेंशियम तक लिखो, द मैनमेड 11 एलिमेंट, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 93, लुरेंशियम का कितना था, 103। द फर्स्ट, द मैनमेड 11 एलिमेंट नेपच्यूनियम, लुरेंशियम, the man-made 11 element, the man-made 11 element, neptunium 93 से lawrencium 103 are placed beyond uranium, are placed beyond uranium in the periodic table, are placed beyond uranium in the periodic table, are placed beyond uranium in the periodic table, and are collectively called as trans-uranium element, and are collectively called as trans-uranium element, and are collectively called as trans-uranium element, and are collectively called as trans-uranium element.
मैन एलिमेंट कहां से कहां तक होता है? नेपच्यूनियम से यूरेनियम तक। ठीक है, ये कैसे है? मैन मेड। और इन्हें क्या बोलते हैं? मैन मेड। और नेचुरल प्रोटैक्नियम और यूरेनियम। और यूरेनियम के आगे वाले कौन से हैं? मैन मेड। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। समझ में आता है? क्वेश्चन आ जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट किसे बोलते हैं? तो नेपच्यूनियम से लेके यूरेनियम तक। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। हेडिंग डालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कल से हम बोली जा रही हूँ एक्टिनॉइड्स और की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन in actinoids and lanthanoids. In actinoid and lanthanoid, +3 oxidation state is the most common in lanthanoid and actinoid. In lanthanoid and actinoid, +3 oxidation state is most common. +3 oxidation state is most common for both the series of elements. Oxidation state is both the series of elements. For both the series of आगे डालो, नेक्स्ट डालो। इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम this oxidation state become increasingly more stable. This oxidation state become increasingly more stable. This oxidation state become increasingly more stable as the atomic number increases. This oxidation में जाते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, highest oxidation state in the actinoid are exhibited by नेपच्यूनियम। इधर सुनो, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेपच्यूनियम का 93, प्लूटोनियम का 94 में लिखवाई है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7। बोलिए क्या मैंने? नहीं, state in the actinoid is exhibited by plutonium and neptunium। यही बोला क्या? और कितनी है? +7। ये भी लिख लो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एक्टिनॉइड इज +7। कौन एग्जिबिटेड करता है? इन दोनों की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। कौन एग्जिबिट करता है? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम करते हैं। ये देखो, ये तो याद करनी पड़ेगी यहाँ पे चीजें। और ये अनस्टेबल होती है, लिख लो, इट इज अनस्टेबल। It is unstable. Highest oxidation state in the actinoid is +7, which is exhibited by neptunium and plutonium. It is unstable. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 shown by highest oxidation state is +6 shown by यूरेनियम। देखो, यूरेनियम के नीचे 92 एटॉमिक नंबर 92 है। highest oxidation state shown by uranium। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। क्लियर है? बोलो जी। ठीक है, अब हेडिंग डालो अदर प्रॉपर्टीज। अदर प्रॉपर्टीज सबसे पहले डालो फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं सिल्वरी व्हाइट मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट मेटल। एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स। एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स।
Actinoids are silvery white metal. ठीक है. They get tarnished when exposed to the attack of alkali. They get tarnished when exposed to the alkali. चांदी के ऊपर नहीं आ जाता. चांदी यानी सिल्वर है ना. सिल्वर चांदी नहीं पड़ जाता. पड़ जाता है ना. वैसे अगर किसी एल्कली कॉन्टैक्ट में जिसमें अनपेड नहीं है वो क्या होगा? कलरलेस. कल पढ़ा है ना हमने. नेक्स्ट पढ़ो. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है. कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. कोई रेगुलरिटी नहीं है. ठीक है. तो क्या लिखेंगे? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. They have high melting and boiling point. They have high melting and boiling point. They do not follow regular gradation of. They do not follow regular gradation of melting and boiling point. They do not follow regular gradation. मतलब रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा है. जैसे मैथ्स में ग्रेडेशन वर्ड नहीं यूज करते. GRADATION. मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई रेगुलरिटी इंक्रीज नहीं हो रही है. कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है. ठीक है. दे डू नॉट फॉलो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ GRADATION with increase of atomic number. समझ रहे हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी रेगुलर ऑर्डर नहीं है. ठीक है जी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक बताओ. रूट n+2 करते थे ना. यहाँ पे करेंगे. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में लिखो. एक्टिनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक. Actinoids are paramagnetic due to presence of unpaired electrons. Actinoids are paramagnetic due to presence of unpaired electron. Unpaired electron. Presence of unpaired electron. Next are the radioactive. Radioactive in nature. All actinoids are radioactive in nature. All actinoids are radioactive in nature. Stars are actinoids radioactive. आप बताओ लेंथ ऑफ डायरेक्शन क्या है? एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन होता है. एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन किसकी वजह से आ रहा है बताओ? एफ इलेक्ट्रॉन की उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है? फिर से लिखवाई जा रही हूँ. सेम कहानी. वहां पे पढ़ा था ना हमने. लेंथनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज बराबर हो गया था. कल किया था ना. वॉल्यूम ऑफ लिवर साइज बराबर. साइज बराबर. सेम कहानी यहाँ पे भी है. डिस्कस किया स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम. फिर क्या था? ये जिंदगी नहीं करा था ना. होता है ना. तो यहाँ पे टीनियम 58 to 71. 90 से 89 नंबर था. 90 से 103 क्या आ गए थे? एक्टिनॉइड. तो 104 यहाँ पे. 105 यहाँ पे. तो 104 में फिर से क्या आएंगे बेटा? बात मत करो. 104 में फिर से क्या आएंगे? अब 5 और 14 के पूरे इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, जैसे कल किया था. सेम रिपीट में है. बोलो नहीं समझ में आ रही? कल ऑलरेडी 2 घंटे इन्हीं चीजों पे लगाए हमने. यहाँ से यहाँ पे क्या है? 5f के इलेक्ट्रॉन है.
5f की क्या होगी, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कैसा होगा, छोटा। कल क्या बोला था, यहाँ बोला था, कल यहाँ बोला था ना, तो क्या बोला था, 4f की पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग से साइज कैसा होगा था, छोटा। छोटा होगा, इन दोनों का साइज बराबर, इन दोनों का साइज बराबर, कल किया था ना। अब एक्टिनॉइड में सेम कहानी है, एक्टिनॉइड में, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में लिखो, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखो साइज ऑफ एटम, या स्लैश डाल के कैटायन डाल लेना, साइज ऑफ एटम स्लैश डाल के कैटायन डाल लेना, डिक्रीजेस रेगुलरली, decreases regularly along the actinoid series, decreases regularly along the actinoid series, the steady decrease in ionic radii, the steady decrease in ionic radii, the steady decrease in ionic radii, the steady decrease in ionic radii with increase in atomic number, the steady decrease in ionic radii with increase in atomic number, the steady decrease in ionic radii with increase in atomic number is known as actinoid contraction, is known as actinoid contraction. This is due to poor shielding of 5f electron. This is due to poor shielding. This is due to poor shielding of electron. आप पढ़ना है हमने एक दूसरे ने कहानी पढ़ी थी, आज सारी स्टोरी रिपीट है। तभी तो एफ ब्लॉक की एक्टिनॉइड करने में सिर्फ आधा घंटा लगा है। कल 10 मिनट किया था, आज 15-20 मिनट में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सेम किसकी तरह था, एक्टिनॉइड की तरह। ये सारी की सारी चीजें रिजेंबल करती हैं। क्या रिजेंबल करती हैं? लैंथेनॉइड में भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनॉइड में भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, एक्टिनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। लैंथेनॉइड में प्रोमीथियम को छोड़ के क्या थे, सारे के सारे प्रोमीथियम कैसा था, सिंथेटिक था ना, बाकी सारे कैसे थे? बोलो यार, मेरे को थोड़ी याद करना है, मेरे को पेपर देना है क्या? तुम तो ब्लैंक हो जाते हो। फिर कल 2 घंटे इतना डिटेल में पढ़ने का फायदा ही क्या, जब मुझे ही आके बोलना है। तो छुड़वा देते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि सेम है। मैं तो फिर भी आपको लिखवा रही हूँ, आप बोलते ही नहीं हो। क्या कुछ नया पढ़ा रही हूँ क्या? बताओ, तुम खुद बता दो। तुम एटलीस्ट कल वाला तो बोल सकते हो ना। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दोनों के दोनों में। उसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से? 4f की पुअर शील्डिंग, इसमें 5f की पुअर शील्डिंग। उसमें पढ़ो, बोलो मैंने क्या लिखवाया था, प्रोमीथियम, पीएम लिखवाया था मैंने, प्रोमीथियम लिखवाया था। प्रोमीथियम सिर्फ सिंथेटिक रेडियोएक्टिव लैंथेनॉइड है, लिखवाया था ना। और यहाँ पे कौन है? थोरियम, प्रोटेक्नियम और यूरेनियम कैसे है? नेचुरल। बाकी सारे कैसे हैं? सिंथेटिक। है कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई ना। अब लैंथेनॉइड वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते और एक्टिनॉइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। एक नया पॉइंट ये है, सिर्फ लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, एक्टिनॉइड्स वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, बाकी सारे वही पॉइंट जो बोल रही हूँ जैसे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस में लिखना, पहले लिखो पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, डालो पहला पॉइंट। बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, both lanthanide and actinoid, both lanthanide and actinoid, both lanthanide and actinoid
show a dominant oxidation state of +3. Show a dominant oxidation state of +3. Both lanthanoid and actinoid show a dominant oxidation state of +3. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो. Both are electropositive. Both are electropositive and act as a reducing agent. Both are electropositive and act as strong reducing agent. Both are electropositive and act as strong reducing agent. And act as strong reducing agent. Next डालो. Both of them show a steady decrease in ionic radii. Both of them show a steady decrease in ionic radii. Both of them show a steady decrease in ionic radii along the series. Both of them show a steady decrease in ionic radii along the series. Does lanthanoid show lanthanoid contraction? Does lanthanoid show lanthanoid contraction and actinoid show actinoid contraction? Does lanthanoid show lanthanoid contraction and actinoid show actinoid contraction? And actinoid show actinoid contraction. ठीक है, ठीक है जी. नेक्स्ट लिखो. Cation with unpaired electron in both of them. Cation with unpaired electron in both of them are paramagnetic. Cation with unpaired electron in both of them. Cation with unpaired electron in both of them are paramagnetic. Cation with unpaired electron in both of them are paramagnetic. ठीक है, दोनों में पैरामैग्नेटिक होते हैं, कोई नई कहानी तो है नहीं. अब नेक्स्ट लिखो. मोस्ट ऑफ द cations of lanthanoid and actinoids are colored. Most of the cations of lanthanoid and actinoids are colored. अब बताओ कलर्ड कौन कौन से होते हैं. KMnO4 कलर्ड क्यों शो करता है? KMnO4 की कलर क्यों शो करता है? LMCT की वजह से. क्रोमाइल क्लोराइड कलर शो क्यों करता है? K2Cr27 कलर क्यों शो करता है? मतलब हर जगह कलर D0 या D10 है तो क्या होंगे वो? कलरलेस. D1 से D9 क्या होंगे? कलर्ड. क्यों? These are DD ट्रांजिशन. फिर KMnO4, K2Cr27 और क्रोमाइल क्लोराइड में D0 है ना, फिर भी ये कलर क्यों शो करते हैं? LMCT की वजह से. सेम टू सेम F ब्लॉक में क्या कहानी थी? F0 F14 कैसे हैं? कलरलेस. F1 से F13 क्या होंगे? कलर्ड. क्यों कलर शो करेंगे? FF ट्रांजिशन की वजह से. D में DD, F में FF. ठीक है, अब लिखो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन. पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन. अब एक साइड डाल लो लैंथेनॉइड, दूसरी साइड डाल लो एक्टिनॉइड्स. पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन. एक साइड डाल लो लैंथेनॉइड, दूसरी साइड डाल लो एक्टिनॉइड्स. डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड. ठीक है, लैंथेनॉइड में लिखो. लैंथेनॉइड में लिखो. Besides the most common oxidation state of +3,
besides the most common oxidation state of +3, besides the most common oxidation state of +3, besides the most common oxidation state of +3, lanthanoids show +2 and +4 oxidation state. Lanthanoids show +2 and +4 oxidation state in case of certain elements. Lanthanoids show +2 and +4 oxidation state. Lanthanoids show +2 and +4 oxidation state in case of certain element. In case of certain element, ठीक है. Actinoids में लिखो. Actinoid में लिखो. Beside the most common oxidation state of, beside the most common oxidation state of +3, beside the most common oxidation state of +3, beside the most common oxidation state of +3, actinoids show +4, +5, +6 oxidation state. Actinoids show +4, +5, +6 oxidation state in case of certain element. 4, 5, 6 oxidation state दिखाता है. Actinoids show +4, +5, +6 oxidation state in case of certain element. In case of certain element. बताओ दोनों में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? लैंथेनॉइड क्या शो करता है? +3 के साथ +2 और +4, लेकिन वो क्या करता है? 4, 5, 6. आपने कल लिखी हुई है ना, ठीक है. दूसरा पॉइंट डालो. लैंथेनॉइड हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. लैंथेनॉइड्स हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड, lanthanoids have less tendency toward complex formation. Lanthanoids have less tendency toward complex formation. Actinoids have strong tendency toward complex formation. Actinoids have strong tendency toward complex formation. नेक्स्ट डालो लैंथेनॉइड में, एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव. प्रोमीथियम PM, एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव. प्रोमीथियम कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव. एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव. और सारे के सारे एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव. ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट डालो, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ, oxides and hydroxides of lanthanoids are less basic. Oxide and hydroxide of lanthanoids are less basic. Oxide and hydroxide of lanthanoids are less basic. Actinoid में लिखो, oxide and hydroxide of actinoid are more basic. Oxide and hydroxide of actinoid are more basic. ठीक है, क्लियर है? बोलो. ठीक है जी, ठीक है. अब यूजेस रह गए. यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड. यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स. थोरियम लिखो, थोरियम का यूज डालते हैं. थोरियम डालो, थोरियम. Thorium is used in atomic reactors. Thorium is used in atomic reactors as fuel rods. Thorium is used in atomic reactors. Thorium is used in atomic
reactors as fuel rods in the treatment of cancer and in the treatment of cancer. Thorium is used as atomic reactor as fuel rods and in the treatment of cancer. कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट डालो यूरेनियम. Uranium is used as a nuclear fuel. Uranium is used as a nuclear fuel. Uranium is used as a nuclear fuel. Its salts are. Uranium is used as a nuclear fuel. Its salts are used in glass industry. Uranium is used as nuclear fuel. Its salt are used in glass industry. ग्लास इंडस्ट्री में यूज होते हैं यूरेनियम के सॉल्ट. क्यों यूज होते हैं? ब्रैकेट में डालो फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर. ब्रैकेट में डालो फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर. कौन सा कलर देते हैं? तो होते नहीं ग्लासेस नहीं होते जो ग्रीन कलर शेड है. ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं बनाने. तो कॉमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज and medicines. And also in medicine. Textile industry and also in medicine. Textile industry and also in medicine. ठीक है. नेक्स्ट डालो प्लूटोनियम. Next डालो plutonium. Plutonium is used as a fuel. Plutonium is used as a fuel. Plutonium is used as a fuel for atomic reactors. Plutonium is used as a fuel for atomic reactors. Plutonium is used as a fuel for atomic reactors as well as in atomic bombs. Plutonium is used as a fuel in atomic reactors as well as in atomic bombs. 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 ठीक है जी. ठीक है. कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक है? बस अब सारा का सारा बैठ के पढ़ो. यही चैप्टर था. सारे यूजेस जो भी हैं एनसीईआरटी के भी एक बार. भाई एनसीईआरटी तो कवर हो गई है. सारे असाइनमेंट जो थे लगाओ बैठ के और करो इसको अच्छे से. कुछ नहीं करा रही. जिसका जो रह गया वो कवर कर लेते हैं और बैठ के सारे पढ़ो और असाइनमेंट लगा लो पूरे के पूरे.